द्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री सारंग ठाकुर जी का आज तिथि है। कौन से वाला? तिरोभाव न आविर्भाव, तिरोभाव तिथि। श्री सारंग ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ में हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य, हम लोग उनके मुख से ही विशेष रूप से कुछ कथा श्रवण करेंगे। श्री सारंग ठाकुर जी का जो कथा, उनका जो वैशिष्ट स्पेशलिटी, वो हमारे ग्रंथों में श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत इत्यादि में बहुत कम ही मिलता है। उनके विषय में हम लोगों को अधिक कुछ पता भी नहीं है ऐसे तो, किंतु नवद्वीप धाम परिक्रमा के समय में वहाँ पर हम लोगों का हर बार जाना होता है। मामगाछी, जिसको मोदद्रुम द्वीप भी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप के अंतर्गत एक द्वीप में, जिसका नाम है अंतरद्वीप, वहाँ पर तो महाप्रभु प्रकटित हुए थे जगन्नाथ मिश्र जी के घर पर, शची माता के गर्भ से वहाँ पर महाप्रभु प्रकटित हुए अंतरद्वीप में। किंतु कुल मिलाकर वहाँ पर 9 द्वीप हैं, जिसको कि गंगा के भागों से बांटा हुआ है, इसीलिए उसको नवद्वीप कहते हैं। अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और ऋतु द्वीप, ऐसे 9 द्वीप हैं। उन 9 द्वीपों में से एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप। वहीं पर ही भगवान रामचंद्र जी भी आए थे सीता देवी के साथ में। वहीं पर ही लक्ष्मण जी आए थे वनवास के समय में, वो लोग भी वहीं पर बैठे थे। जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी के नाम अनुसार ही वहाँ पर क्या है, मोदद्रुम द्वीप। मोदद्रुम मतलब जहाँ जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, इसलिए उस द्वीप का नाम ही पड़ गया मोदद्रुम द्वीप। और उसी मोदद्रुम द्वीप में ही अभी साधारण भाषा में नाम परिवर्तित होते होते आजकल वहाँ पर सभी लोग उसको कहते हैं मामगाछी, मोदद्रुम द्वीप को ही। वहीं पर ही 2 विशेष स्थान है, एक है श्री सारंग ठाकुर जी का और दूसरा है श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का, उनका आविर्भाव स्थान वृंदावन दास ठाकुर जी का। और श्री सारंग ठाकुर जी का भी रहने का स्थान वहीं पर ही बिल्कुल पास में। उनके यहाँ पर श्री राधा गोविंद देव के विग्रहों का वहाँ पर आराधना होता था। उनके ठाकुर जी श्री राधा गोविंद देव, और अभी तक भी उन विग्रहों के दर्शन वहाँ पर प्राप्त होते हैं जाने से। बड़े आनंद के साथ में भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे, साधु संग करते थे, भागवत इत्यादि का नित्य पाठ करते थे। अम्बरीश महाराज जी की तरह अपने हाथों से ही ठाकुर जी के विग्रहों के लिए सब कुछ करते थे। नित्य प्रति उनको देखा जाता था प्रातःकाल अपने हाथ से तुलसी चयन करना और पुष्प इत्यादि का चयन करना, गंगा से ठाकुर जी के लिए जल लाना, अपने हाथों से उनका स्नान अभिषेक करवाना, ठाकुर जी के लिए भोग राग इत्यादि की व्यवस्था करना, आरती करना,
बड़े आनंद के साथ में गीता भागवत का पाठ करना, ये उनका प्रत्येक दिन का नियम था। कोई दिन इसके बिना उनका नहीं जाता था। इस प्रकार के निष्ठावान भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय भक्त निमाई के रूप में जब उन्होंने अपनी लीला की, उसी समय एक दिन सारंग ठाकुर को उन्होंने कहा, महाप्रभु ने अपना भगवद स्वरूप वहां पर प्रकटित किया था। नरसिंह का रूप दर्शन कराया भक्तों को, राम के रूप में दर्शन दिए, कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। अपने जब सारे दर्शन करवाए, तब उन्होंने कुछ समय के पश्चात श्री सारंग ठाकुर से एक दिन भेंट हुई और उनको महाप्रभु ने कहा कि आप किसी को भी अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते, आप शिष्य धारण क्यों नहीं करते। सारंग ठाकुर ने कहा, शिष्य बनाने से भजन में विघ्न पड़ता है, शिष्य की तरफ ध्यान देना पड़ता है, उसको बहुत कुछ सिखाने के लिए समय देना पड़ता है, अपने भजन में विघ्न भी पड़ता है बहुत बार, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग विवाह इत्यादि नहीं करते, संतान नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि वो अपने को भगवान की ओर पूरी तरह से उन्मुख करना चाहते हैं, इसलिए विवाह इत्यादि नहीं करते। तो इसी प्रकार से मैं शिष्य भी नहीं करना चाहता, शिष्य भी मैं धारण नहीं करना चाहता, उससे भजन में विघ्न पड़ता है। तब महाप्रभु ने उनको कहा, जे यदि सभी लोग जो अच्छी तरह से भगवान का भजन कर सकते हैं, जो दूसरों को भगवान के विषय में शिक्षा भी भली प्रकार से दे सकते हैं, यदि वो किसी का भी दायित्व नहीं लेंगे, किसी को भी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब फिर जगत वासियों का भगवान के चरणों में मति लगेगा कैसे। इसलिए हे सारंग ठाकुर, मैं आपको ये आदेश ही करता हूँ कि आप अवश्य ही शिष्य स्वीकार करो। महाप्रभु के द्वारा इस प्रकार से प्रेरणा देने पर श्री सारंग ठाकुर ने कहा कि ठीक है, कल मेरे को प्रातः काल सबसे पहले जो भी दिखलाई देगा, मैं उसी को ही मंत्र दीक्षा इत्यादि प्रदान करूंगा और अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। गंगा में अभी स्नान करने के लिए गए, वहीं पर ही उनको एक जल में तैरता हुआ आता हुआ एक शव दिखाई दिया। अब उनके मन में साथ ही साथ में आया कि मैंने तो कल प्रभु को कहा था, महाप्रभु को, कि जो भी मुझे कल सबसे पहले दिखाई देंगे उनको मैं मंत्र दीक्षा दूंगा, तो अभी क्या करूं। उन्हीं को देख करके ही महाप्रभु ने और इन्होंने सारंग ठाकुर ने उसी शव को देख करके उसको अपने निकट में रोक लिया और रोक करके उनको मंत्र प्रदान किया। इनके मंत्र के प्रभाव से वो शव जो है वो जीवित हो उठा और फिर उनको अपने साथ में लेकर के आ गए। उस व्यक्ति का नाम था, उनको गंगा में उनके माता पिता ने बहा दिया था, क्योंकि सांप ने उसको डस लिया था, इसलिए उनको गंगा में ही बहा दिया था। तो यही जो व्यक्ति जिसको इन्होंने मंत्र दिया, उसका नाम था मुरारी, इसलिए बाद में उसी व्यक्ति का नाम पड़ गया सारंग मुरारी, अर्थात सारंग ठाकुर जी से दीक्षा प्राप्त करके जो उनके शिष्य बने, उनका नाम श्री सारंग मुरारी हो गया। वो बड़े निष्ठावान हुए, बड़ी अच्छी तरह से भजन किया और उसके बाद में बड़े आचार्य का भी कार्य किया। बहुत सारे लोगों को दीक्षा मंत्र इत्यादि दिया, महाप्रभु की शिक्षाओं से प्रेरित किया। इस प्रकार का सारंग मुरारी जी के विषय में थोड़ा सा वर्णन जो है श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अनुवास्य में प्रदान किया। श्री सारंग मुरारी जी का, सारंग ठाकुर का, तो इस प्रकार का उनका थोड़ा सा जो कुछ उनके विषय में पता था, वही मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। हमारे महाराज जी थोड़ा सा इसी को और विस्तार से आप लोगों को
अथवा जैसा उनका इच्छा होगा कुछ न कुछ हम लोगों को उनकी कथा को श्रवण करवाएंगे। गुरवे गौरचंद्राय शिराधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग वैष्णव तिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं पूज्यपाद श्री माधव प्रिय प्रभु जी के नृत्य में। तो सारंग मुरारी जी की शुभ तिथि है और सारंग मुरारी जी का जो संक्षिप्त जीवनी है उसके बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। जो हम लोग जो देखते हैं, जो हमारे जो गोस्वामी लोग हैं, जैसे श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद हो गए और दूसरे भूगर्भ गोस्वामी हो गए, श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज जी हो गए, इन सब लोगों का भजन परिपाटी को देखेंगे तो बड़ा ही विलक्षण है, बड़ा तीव्र सुतीव्र साधन भजन या जगत जीवों को सिखाया किस प्रकार से किया जाता है। तो ये स्थिति एक विशेष स्थिति है, भावावस्था या उससे भी बढ़ के प्रेमावस्था की स्थिति है, जिसमें थोड़ी सी भी प्रतिकूल कुछ क्रियाएं भयंकर बाधा के रूप में प्रतीत हो। मतलब जो व्यक्ति भजन करता नहीं वो नहीं समझ पाएगा, वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि तो थोड़ी सी भी बाधा उनके लिए लगेगा बहुत बड़ा। जिस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने पानी पिलाया तो लोकनाथ गोस्वामी पाद जी ने कहा तुमको पिलाना है तो पिलाते रहो जाओ, तुमको नाम में रुचि नहीं। तो यहाँ पर शासन किया, किंतु जिसका तात्पर्य दूसरा भी है वो हम बाद में सुनेंगे। किंतु यहाँ पर जो शिक्षा का विषय वो ये है कि वो सुतीव्र गहन भजन में जो बाधाएं हैं वो फिर सहन बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट देव जो है राधा कृष्ण, जो उनकी सेवा में थोड़ी सी भी बाधा है वो बाधा को बिल्कुल सहन नहीं करे। यही वजह है वो ये सोचते हैं कि शिष्य की तो बात ही क्या है, यदि ये कंबल भी ज्यादा है उनको लगता है ये भी बाधा है, कंबल भी यदि थोड़ा सा यहाँ से वहां ऐसा हो रहा तो वो भी उनके लिए लगता बाधा है। तो शिष्य की तो बात ही क्या। तो सारंग जी के बारे में भी हम लोग जो सुन रहे थे उनकी भी दशा कुछ वैसे ही होने के कारण ही वो सोच रहे थे कि शिष्य क्यों बनाओ, वो तो फिर बाधा क्यों, क्योंकि समय देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को पालने की बांधती है, जन्म देना, सिखाना, उनके मल मूत्र को सहन करो, सब कुछ करो, तब धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत कुछ चीजें। तो ये सब सोचते हुए ही सारंग ठाकुर जो है विचार किया कि शिष्य नहीं बनाना। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नहीं तो बनाना। महाप्रभु ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि आप यदि नहीं बनाओगे तो जो ठाकुर जी की सेवा जो कर रहे हो आप, वो कौन करेगा? फिर वो तो वैसे ही रह जाएगा। तो किसी न किसी को तो नियुक्त करना ही होगा, है? तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ये देखा कि ये जो ठाकुर जी की सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा इत्यादि, वो तो रुक जाएगा, वो तो फिर हो नहीं पाएगा फिर उसके बाद। ये सोच करके दया परवश होते हुए चैतन्य महाप्रभु जी ने सारंग ठाकुर को बताया। अच्छा, क्या बताया? कि सुबह सुबह पहले जो देखोगे, मतलब जिनको तुम देखोगे उन्हीं को तुम दीक्षा दे देना, बस। सारंग मुरारी जी ने श्रवण किया और स्वीकार किया, ठीक है, यदि मेरे और ठाकुर जी के मंगल के लिए यदि आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, मैं अपना निजा जो मेरी निजी जो विचार है मैं उसको बात करते हुए मैं जो शिष्य बनाने की जो आपने बात कही है मैं उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा। और दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए गए, यदि आप लोग गए हो नवद्वीप, तो जहां पर हम जाते हैं वहां मंदिर है, पीछे ही सारंग मुरारी जी का भी श्री पाठ है, वहां पर मंदिर है। तो वहां से थोड़ी ही दूर में गंगा जी का भी घाट है।
तो वहां पर जब वो स्नान करने के लिए मतलब दूसरे दिन गए तो सबसे पहला दर्शन उनको किसका मिला? एक शव का, लाश। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी में देखो कितना विश्वास, सुदृढ़ विश्वास है। पहले तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो इस लाश को देखा, इसकी तो महाप्रभु ने तो कहा कि पहले तुम जिसको देखोगे तुम उसी के ही कान में दीक्षा मंत्र दे दे। तो कितना विश्वास है कि महाप्रभु ने कहा हाँ ये सत्य ही होगा। पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित है, शरणागत। तो वो शव को खींचते हुए पास में लाए और कान में मंत्र दिया, गोपाल मंत्र। अच्छा, गोपाल मंत्र में कितनी शक्ति है ये भी दिखाया। जो दीक्षा मंत्र में, गोपाल मंत्र में कितनी शक्ति। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया अभी कि सर्प काटने से लोगों को लगा कि वो बेहोश हो गया, लोगों को लगा मर गया। और विधान है कि सर्प दोष से जो मरा है तो गंगा नदी में बहा देते। दाह संस्कार नहीं होता है तो उसको बहा देते। पाप के कारण हुआ है तो पाप निवारण के लिए वो गंगा नदी में बहा दिया। तो ये सोच के बहा दिया कि ये मर गया। किंतु वो विष वो व्यक्ति को पूर्ण तरीके से लगभग मरा ही था, लगभग बिल्कुल उसको कोई सुध बुध नहीं था, बिल्कुल एकदम मर ही गया, कॉन्शियसनेस नहीं था बिल्कुल। किंतु जब ये गोपाल मंत्र दिया तो गोपाल मंत्र में कितनी मतलब शक्ति है, ताकत है कि विष से परिपूर्ण और सुन्न और बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति को पुनः वापस जिंदा दिला दिया। तो इसलिए ये मंत्र भी कोई साधारण चीज नहीं है, चिंतामणि है, चिंतामणि सचमुच में। और मरे हुए व्यक्ति को भी ये मंत्र यदि जापेंगे वो भी क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सुध बुध उसकी वापस आ जाएगी। किंतु यदि सचमुच में श्रद्धा के साथ यदि किया तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मंत्र में चाहे वो महामंत्र है चाहे गोपाल मंत्र है, बड़ा ताकत है, जबरदस्त शक्ति है इसमें, जबरदस्त। किंतु कई बार उसका फल हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि विश्वास नहीं होने के कारण या साधारण बुद्धि करने के कारण उसका फल हमको प्रतीत नहीं होता। तो इसलिए गोपाल मंत्र में देखो कितनी शक्ति है। वो मंत्र प्राप्त करने के साथ ही साथ वो जो मुरारी जिसका नाम हुआ वो धीरे धीरे वापस जीवित होता, चमत्कृत हो गए सबके सब। और सारंग जी भी बड़े गदगद हो गए कि चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा और सचमुच में ही वही हो गए। ये विश्वास देखो कितनी है, चैतन्य महाप्रभु कितना प्रेम है, कितना समर्पण है। मरे हुए व्यक्ति को मंत्र दिलाया और वो बिल्कुल जिंदा हो गए। और इतना ही नहीं, वो फिर पीछे पीछे सारंग मुरारी के पीछे पीछे चलने लगा। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे क्यों तुम चल रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे मरा हुआ समझ के तो सारा संसार त्याग दिया, मेरे लिए अब कोई नहीं, बल्कि आपने मुझे वापस जीवन दान दिया। वास्तव में यही दीक्षा का मतलब है। दीक्षा का तात्पर्य क्या है? जीवन देना। क्योंकि संसार के विषयों में हम मरे ही हैं, सुन्न हैं। मैं कौन हूं ये चीज को हम लोग भूल गए, भूल चुके। हम ये समझते हैं मैं शरीर हूं और शरीर के ही क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं दिन रात। इसीलिए दीक्षा में सचमुच में श्री गुरु हमें वापस पुनः हमें जीवन दान देते हैं, नया जीवन देते हैं, परमार्थिक जीवन जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुरारी ने कहा कि मेरे लिए अब संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे मैं चलूंगा। और पीछे पीछे चले, तब से उनका नाम हो गया केवल मुरारी नहीं, सारंग मुरारी। सारंग जी ने जिनको जान दिया, सारा गांव आया देखने, महाप्रभु भी आए। हृदय का क्या चमत्कार हो गया। देखो फिर वो जो ठाकुर जी थे जिनका सारंग जी बड़े प्रेम से, प्रेम भाव से जिनकी सेवा करते थे राधा कृष्ण जी का, वो धीरे धीरे ठाकुर जी के साथ बात करते थे, ठाकुर जी की सब प्रकार का श्रृंगार करते, सब कुछ करते थे। और ये मुरारी भी गुरु के साथ रहता हुआ धीरे 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 गुरु की भी सेवा की और बाद में ठाकुर जी की भी सेवा की, संभाला। और वही ठाकुर जी और वही स्थान बाद में सुरक्षित है। और ये माम गाची मोदोत्तम दीप की जो बात जो हम लोगों ने सुना,
जब वहां जाते हैं तो वो जो वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म स्थान है, बिल्कुल उसके पीछे ही ये सारंग मुरारी जी का श्रीपाठ या उनका भजन स्थली है, मंदिर है। और वहां पर हम देखते हैं कौन सा पेड़ है, बकुल का पेड़ है, शायद बकुल का है, हाँ बकुल का पेड़ है। तो चैतन्य महाप्रभु जी किसी दिन सारंग मुरारी जी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे, तो बड़े लीला विनोद कौतुकता के साथ जो दांतुन जो था बकुल के पेड़ का जो दांतुन था, वो दांतुन को जमीन में वहीं पर उन्होंने गाड़ दी और वही बहुत बड़ा, देखते ही देखते बड़ा वृक्ष वो बन गया। जैसे पूरी में सिद्ध बकुल है, ये वैसा ही यहाँ पर भी ये सिद्ध ये वृक्ष बन गया। और तब से ही 500 साल से ही ये वृक्ष जो है ये वहां पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु के पदांकित भूमि और महाप्रभु के प्रिय जो परिकर है सारंग जी और ये मुरारी जी, ये दोनों का स्थान है। तो विशेष करके जो महापुरुषों के द्वारा बड़े निष्किंचन रूप से भजन करने की प्रवृत्ति के बारे में सुना। फिर महाप्रभु ने कहा कि स्वीकार करो, तो महाप्रभु के कहने पर जिम्मेदारी भी ली। और कैसा जो सबसे पहला जो मिल गया, लाश भी मिल गया, स्वीकार कर लिया भाई लाश है तो ठीक है, लाश को भी मंत्र दिया। और वो मंत्र में इतनी शक्ति है कि मरे हुए व्यक्ति भी क्या हो गए, जिंदा वापस लौटे आया और पीछे पीछे तो सदा काल के लिए समर्पित हो गए। सचमुच में दीक्षा का यही फल है। मरा हुआ व्यक्ति संसार में मारा ही है कि नहीं, उस व्यक्ति को बिल्कुल जान देते हुए गुरु अपनी सारी शक्ति देते हुए उसको जिंदा बना देते, जीवित बना देते हैं। तब से वो श्री गुरु का ही और वैष्णवों का ही दास बन के रह जाता है। और गुरु कृपा से श्री राधा कृष्ण की सेवा भी उसको निश्चित रूप से प्राप्त हो। यदि थोड़ा सा भी संदेह किया, मानो यदि सारंग मुरारी जी बात उन्हें नहीं माने, विश्वास नहीं किया, तो क्या ये फल प्राप्त होता? ये फल प्राप्त नहीं होता। गीता में भी यही बात कहा कि संशयात्मा विनश्यति, संशय किया, हाँ विश्वास करो, कहाँ? शास्त्र पर विश्वास करो, महापुरुषों के वाक्यों पर, दो चीज। इसलिए सारंग जी ने महाप्रभु की वाणी में पूर्ण विश्वास किया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। क्या मतलब, कैसी बात है? और गोपाल मंत्र में कैसा ताकत, मंत्र सिद्धि। मतलब सारंग जी भी वैसे कोई साधारण ने मंत्र सिद्धि किया है, तब वो मंत्र शक्तिशाली है, तब उन्होंने दिया है, तब उसका फल इस स्वरूप में। तो हम लोग श्री सारंग जी और मुरारी जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बड़े सौभाग्य है और श्री मुरारी जी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों पर भी वो कृपा करें कि इसी प्रकार श्री गुरु में, मंत्र में, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने कहा, मन शिक्षा गुरु गोष्ठे गोष्ठाल यीशु सुजने भूसुरगने स्वमंत्रे श्री नाम निर्भजन वयुवतुंद शरणे सदा दम्बम हित्वा क्रूरतिम पूर्वमतितराम अये स्वांतर्भ्रात चटवीर व्याचेत तत्पद। तो सिद्धार्थ गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने बताया है कि ये 7-8 जितनी जो चीजें हैं, वस्तु है, इनके प्रति बिना कोई निर्मत्सरता के साथ स्वच्छ रूप से रति यानी एक निष्ठ भक्ति करने के लिए उन्होंने फिर बताया, जिसमें मंत्र भी है, नाम ये महामंत्र भी है और ये गोपाल मंत्र आदि मंत्र भी है। इसलिए वैष्णव भी है, सब हैं। तो इसलिए जब तक ये मंत्रों के प्रति बड़ा हमारा निष्ठा ना हो, है कि नहीं, तब तक हमें उसका फल की प्राप्ति नहीं होगा। ये कोई साधारण नहीं है, महामंत्र हो गया, गोपाल मंत्र हो गया, बड़े शक्तिशाली चिंतामणि, जो आपने चिंता किया वही प्राप्त हो जाए। इसलिए इन सब का भी जो साधन है पद्धति से और ठीक प्रकार से ये होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इनके निकट प्रार्थना से करते हैं, क्योंकि इसमें दिखाया कितनी शक्ति है। तो वे कृपा करें कि मंत्रों पर, वैष्णवों पर विश्वास जगे। ठीक है, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं सग्रजातं सहगण
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराधितम गुरुपाद पद्मनिष्ठ लीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ी गुरुवर के चरण कमल मेरे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रभु जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी के चरण मेरे दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव सबको यथादेव दंडवत प्रणाम। जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रभु जी से और महाराज जी से श्रवण कर रहे थे श्री सारंग मुरारी जी के विषय में, श्री सारंग ठाकुर जी के विषय में। अच्छा, अभी हम लोगों ने मंत्र का महात्म्य सुन लिए, इसलिए सब लोग महामंत्र बोलिए जोर से मेरे पीछे पीछे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में बतलाया गया श्री चैतन्य चरितामृत में जो दो प्रकार के मंत्र है, एक हरिनाम महामंत्र और एक दीक्षा मंत्र, जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे। सारंग मुरारी जी ने, सारंग ठाकुर जी ने जो मुरारी जी को जो मंत्र प्रदान किया वो था दीक्षा मंत्र, गोपाल मंत्र। और एक दूसरा भी मंत्र है जिसका नाम है हरिनाम महामंत्र। उन दोनों के विषय में शास्त्र में बतलाया गया, कृष्ण नाम हईते हरे, कृष्ण मंत्र हईते हवे, संसार मोचन कृष्ण नाम हईते पावे, कृष्णेर चरण। अर्थात कृष्ण मंत्र व दीक्षा मंत्र, उन दीक्षा मंत्र से क्या होता है, हमारा संसार मोचन होता है। और कृष्ण नाम हईते पावे, कृष्णेर चरण, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण का चरण अर्थात साक्षात कृष्ण का सेवा प्राप्त होता है। इसको समझेंगे कैसे? समझेंगे इस प्रकार के हमारे गुरुवर्ग हुए श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो इसको बड़े अच्छी तरह से समझाते हैं इस कृष्ण मंत्र को और कृष्ण नाम को, कि जैसे हम सब लोगों ने गुरुदेव से दीक्षा मंत्र प्राप्त करने से पहले भी क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और दीक्षा मंत्र प्राप्त करने के बाद भी भगवान का नाम करते हैं। तो श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, दीक्षा मंत्र प्राप्त करने से पहले अर्थात साधु संग हुआ किसका और किसका श्रद्धा हुआ, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, किंतु दीक्षा मंत्र को जप करने के लिए एक अधिकार चाहिए। हर कोई व्यक्ति दीक्षा मंत्र नहीं जप कर सकता। जैसे इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि आप जब अगर गौड़ीय संप्रदाय में कोई जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 4 नियम को पालन करना पड़ेगा और पवित्र रहना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा अधिकार है जिसके बाद ही दीक्षा मंत्र प्राप्त किया जा सकता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में विशेष करके भगवान का नाम लेने के लिए, हरि कृष्ण महामंत्र हरि नाम लेने के लिए ऐसा वाला कोई विशेष अधिकार नहीं रखा। यद्यपि उसमें कुछ अधिकार है, किंतु ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये बहुत अधिक दयालु है, भगवान का बड़े ही ये विशेष दया है। इसको कोई भी व्यक्ति, किसी भी अधिकार का व्यक्ति किसी भी अवस्था में ग्रहण कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, पहले क्या व्यक्ति करता है, भगवान का नाम लेने से ले करके क्या करता है, चित्त शुद्धि करता है, हृदय का शोधन करता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक, जिसका कि हृदय गंदगी से भरा हुआ है, अनेक पाप कार्य, अनेक कुसंग के कारण, पहले वो क्या करेगा, भगवान का नाम लेगा। भगवान का नाम लेने से क्या होता है, चित्त शुद्धि होकर के उस व्यक्ति को थोड़ा सा अधिकार प्राप्त होता है, जब वो भगवान का जो मंत्र है, कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र, उसको उच्चारण करता है। तो गोपाल मंत्र उच्चारण करता है
गोपाल मंत्र जो अधिकार प्राप्त होता है तो गुरुदेव उसको गोपाल मंत्र देते। उन गोपाल मंत्र से क्या होता है, या कृष्ण मंत्र, दीक्षा मंत्र जिसको कहते हैं, उन दीक्षा मंत्र से क्या होता है, दीक्षा मंत्र होते हैं, कृष्ण मंत्र होते हुए संसार मोचन, उसका संसार मोचन होता है। संसार मोचन अर्थात संसार में तो रहते हैं, जो साधु लोग भी रहते हैं वो तो संसार में ही रहते, तो संसार मोचन उनका कैसे हुआ, अर्थात संसार के प्रति जो आसक्ति है, देहाभिमान जो बुद्धि है, वो क्या होता है, धीरे 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 चला जाता है, संसार के प्रति आसक्ति कर जाता है। विशेष करके मैं इस शरीर को ही आत्मा मानकर बैठना, ये वाला जो ब्रह्म बुद्धि उसका धीरे 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 चला जाता है। और जब अच्छी तरह से उसका संसार मोचन हो जाता है, अर्थात जब संपूर्ण रूप से उसका देहाभिमान दूर हो जाता है, तो कृष्ण मंत्र भी जो है वह हमें लेकर के इस जो 14 भुवन से लेकर के बाहर तक 14 भुवन से जो अंत तक जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण नाम हईते बाबे कृष्णेर चरण, उसके बाद फिर क्या होता है, कृष्ण नाम से ही भगवान कृष्ण का जब नाम ग्रहण करते तो नाम का फल स्वरूप क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। तो इसलिए ओरिजिनली भगवान का जो नाम है वही कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, किंतु मंत्र क्या करता है, मंत्र उस नाम को फलीभूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना लेता है। तो कृष्ण मंत्र को जपते जपते जब कोई व्यक्ति का चित्त शुद्धि हो जाता है, जब उसका संसार संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तब वो जो भगवान का नाम करते हैं वो नाम अलग होता है। अभी हम जो भगवान का नाम कर रहे हैं ये नाम अलग है, ये हमारा क्या हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। तो नाम अपराध अभी कर रहे, नाम अपराध किंतु करते करते कुछ मात्रा में चित्त शुद्धि होकर के दीक्षा तक हम लोग पहुंचते, दीक्षा के अधिकार तक। दीक्षा मंत्र जब हमें मिलता है, उसको जब अच्छी तरह से जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्धि होता है। चित्त शुद्धि होते होते क्या होता है, वो जो नाम अपराध वो धीरे धीरे जितना हमारा चित्त शुद्धि होता है, नाम का जो स्वरूप उतने उतने मात्रा में हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो नाम अपराध से धीरे धीरे बढ़ करके नाम आभास तक पहुंचते हैं, और भी जब संपूर्ण रूप से चित्त शुद्धि हो जाता है तब नाम आभास से हमारा शुद्ध नाम उच्चारित होता है। तो दीक्षा जो अनर्थ अवस्था में जो भगवान का नाम करते हैं वो अलग है, यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र वही है, किंतु ये जो नाम करते हैं उसको कहा जाता है नाम अपराध। और दीक्षा का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, नाम अपराध से लेकर के हमें शुद्ध नाम तक पहुंचाता है। जब शुद्ध नाम हमारा उदित होता है तब फिर क्या होता है, हम लोग भगवान कृष्ण का सेवा साक्षात रूप से, एक जो जीव है, जो एक आत्मा है, वो क्या करता है, अपना जो स्वरूप है, नित्य स्वरूप, उसको भी वो उपलब्धि करता है। और वो कैसे होता है, उपलब्धि करके भगवान का जो सेवा प्राप्त होता है वो किससे होता है, भगवान कृष्ण का नाम से ही होता है, शुद्ध नाम से होता है। तो इसीलिए दीक्षा का बहुत अधिक आवश्यक है। यद्यपि शास्त्र में बतलाया गया भगवान का नाम लेने के लिए दीक्षा पुरस्करण आदि की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम भी वही काम कर सकता है जो कि दीक्षा मंत्र कर सकता है, भगवान का नाम कर सकता है। किंतु हमारे गुरुदेव बतलाया करते थे कि जैसे अगर हमारे पास सोने की कुल्हाड़ी है और लोहे की कुल्हाड़ी है और हमें लकड़ी काटना पड़े, तो सोने की कुल्हाड़ी से भी काट सकते हैं, लोहे की कुल्हाड़ी से भी काट सकते हैं, किंतु हम क्या वहां सोने की कुल्हाड़ी का उपयोग करेंगे अगर लकड़ी काटना पड़ेगा? क्योंकि तो वो काम तो लोहे की कुल्हाड़ी से भी हो सकता है, वो काम तो और कोई सस्ती चीजें से भी हो सकता है। सस्ती मतलब थोड़ा से जो कम दाम वाला वस्तु उससे हो सकता है, लोहे की कुल्हाड़ी से। इसलिए हम लोग वहां सोने की कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं करते। उसी प्रकार यद्यपि चित्त शुद्धि के लिए भी और जो दीक्षा मंत्र कर सकता है वो भगवान का नाम में तो वो सब वस्तु नीत है, वो सब सत्य नीत है, किंतु क्या है, गुरुदेव कहते थे हम लोग भगवान का नाम को क्या कर रखेंगे, संभाल करके रखेंगे कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए, जो कि भगवान का कृष्ण मंत्र हमें प्रदान नहीं कर सकता कृष्ण प्रेम। और क्या करेंगे, जहां कृष्ण प्रेम का व्यवस्था है और कृष्ण नाम जप करने से क्या होता है, भगवान का जो दीक्षा मंत्र जप करने से हमारा हृदय बहुत जल्दी अगर कोई अच्छे से करे जल्दी हृदय मार्जन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसमें ऐसा वाला कुछ क्रिया है, गुरुदेव कहते थे जो दीक्षा मंत्र है वो क्या है, भगवान का कुछ नाम है और कुछ नाम के साथ कुछ बीज लगाया गया है, मंत्र बीज कहते हैं। तो बीज जब नाम के साथ संगठित हो जाता है तो उसमें एक प्रतिक्रिया, उसमें एक रिएक्शन होता है जो क्या करता है, हमारे हृदय को बहुत जल्दी साफ कर लेता है, बहुत हमारे हृदय में जो कलमश है बहुत जल्दी उसको नष्ट कर लेता है।
जो कि अभी अगर हम लोग भगवान का नाम करेंगे उतना अधिक हमारा होएगा नहीं, क्योंकि हमारा अभी क्या नाम हो रहा है, हमारा हो रहा है नाम अपराध। तो नाम अपराध से उतना जल्दी हमारा हृदय साफ नहीं होगा। और उसके बाद दीक्षा मंत्र जप करने के बाद मतलब कुछ जप करने के बाद फिर हम लोग बंद कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। गुरुदेव कहते हैं हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, भगवान का नाम को सिर्फ प्रेम प्राप्ति करने के लिए ही रखेंगे, क्योंकि नाम का बहुत अधिक महिमा है। नाम जो वस्तु दे सकता है भगवान का जो दीक्षा मंत्र वो वस्तु भी प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करेंगे, जब नाम की आवश्यकता तब नाम करेंगे, जब दीक्षा मंत्र की आवश्यकता तब मंत्र करेंगे। तो इसलिए दीक्षा मंत्र से मुख्यतः क्या होता है, हमारा संसार मोचन होता है। और भगवान कृष्ण का जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध रूप से जप करने से वो क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। किंतु उसमें एक विचार है कि जैसे हम लोगों ने अभी श्रवण किया, सारंग मुरारी जी ने जो नाम प्रदान किया, सारंग ठाकुर जी ने जो दीक्षा मंत्र प्रदान किया मुरारी जी के कान में, वो क्या हुआ, फलप्रद हुआ। तो इसका अर्थ यह है, गुरुदेव कहते थे कि उसके लिए क्या है, दोनों चीजें करना है। एक जो नाम प्रदान करेंगे, क्योंकि नाम तो शुद्ध है ही सब समय, तो नाम जो नाम प्रदान करेंगे वह भी शुद्ध होंगे, और जो नाम ग्रहण करेंगे अगर वो भी शुद्ध होंगे तो वास्तविक रूप में जो दीक्षा मंत्र या जो कृष्ण नाम वो अपना फल प्रदान करेगा। नहीं तो दोनों में से अगर किसी में भी थोड़ा कमी होगा तो वहां वास्तविक फल दिखलाई नहीं पड़ेगा। विशेष करके जब कोई ऐसे वाले गुरु जो कि सारंग ठाकुर जैसे अधिकार के हैं, इस प्रकार के जो गुरु जब कोई मंत्र प्रदान करते हैं तो अवश्य ही उस मंत्र का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब नारद ऋषि ने भगवान राम नाम प्रदान किए किसको, दस्यु रत्नाकर को, तो बहुत जल्दी ही, वैसे तो 60,000 वर्ष लगे किंतु तभी वो जल्दी ही है। तो मतलब बहुत जो मूल बात है कि बहुत जल्दी ही क्या हुआ, उनका चित्त शुद्धि हो गया और क्या हुआ, उनको भगवान का दर्शन भी हुआ, लीला सब स्फुरित हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नाम प्रदान किए थे वो क्या थे, अधिकारी थे, उस नाम का अनुभवी थे, उनके हृदय में उस नाम का संपूर्ण रूप से अनुभव था। इसलिए जो ऐसे वाला गुरु के मुख से जब श्रवण करते हैं तो क्या होता है, अवश्य ही वो नाम फल देता ही देता है। किंतु उसके साथ साथ जो ग्रहण करते हैं उनको भी सिंसियर रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो उस नाम का वास्तविक फल जितने जल्दी जल्दी होना चाहिए उतना जल्दी जल्दी ही प्रकाशित होएगा। इसलिए गुरुदेव ये भी कहते थे, जो ध्रुव महाराज जी ने जो भगवान का नाम ग्रहण किए, उस नाम से भगवान को जो प्राप्ति हुई, उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण है नारद ऋषि। क्योंकि नारद ऋषि ऐसे वाले भक्त हैं, ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा जो प्रदत्त नाम उसको जाप करने से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है संप्रदाय में आकर के उस नाम को ग्रहण करनी चाहिए। नहीं तो भगवान का नाम तो कहीं भी मिलता है। जो हम लोग ब्रह्म गायत्री जप करते हैं, उस ब्रह्म गायत्री क्या है, आजकल तो कैसेट में सब जगह बजता है गायत्री मंत्र जी, गायत्री मंत्र गलत नहीं, वो जो कैसेट में जो बजता है वो खुद ही गलत है। और उस हम लोग जो जप करते हैं उसको वही जप करते हैं, मंत्र तो सेम ही है बाहर देखने में, किंतु क्या उसको सुनकर कैसेट से सुनकर अगर कोई जप कर लेगा, क्या उसका चित्त शुद्धि हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कोई ऑथेंटिक परंपरा से नहीं आया। इसलिए परंपरा का बहुत ज्यादा जरूरी है। किसलिए, क्योंकि एक शुद्ध परंपरा से ही एक शुद्ध नाम, एक शुद्ध भक्ति का प्रभाव आता है, एक प्रवाह आता है। और जब उन शुद्ध परंपरा से, शुद्ध गुरु से जब हम उस नाम को या उस मंत्र को ग्रहण करते, तब जाकर के वो हमारे हृदय में फल देता है, नहीं तो नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी, हमारे समस्त गुरुवर्ग ने बड़ा विशेष सावधान करवाया कि अगर नाम भी ग्रहण करेंगे, अगर मंत्र भी लेंगे, तो प्रॉपर संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, इन 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। तो जब इन प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से आने वाले जो प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक वैष्णव है, उनसे जब हम लोग मंत्र को ग्रहण करते या नाम को ग्रहण करते, तब जाकर के वो वास्तविक फल प्रदान करता है। नहीं तो वही नाम सुनने पर भी वो फल नहीं देता है। नाम बाहरी रूप से तो सुनाई, वही नाम ही सुनाई देता है, किंतु अंदर उसका जो पोटेंसी है, उस पोटेंसी नहीं होता है। इसीलिए हमारा क्या होता है, बहुत लंबे समय तक जप करने पर भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए बड़ा विशेष शिक्षा है। अगर ऐसे शुद्ध गुरु से, ऐसा शुद्ध संप्रदाय से हम लोग नाम ग्रहण करेंगे, मंत्र ग्रहण करेंगे, तब हमारा फलप्रद होगा। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अभी सभी लोग आगे आ जाएंगे, हम लोग ठाकुर जी के 2 मिनट दर्शन करेंगे सभी लोग महामंत्र करते करते, उसके बाद में फिर सभी लोग प्रसाद लेंगे, है ना, ऊपर जाकर के। श्री सारंग मुरारी की जाए, श्री सारंग ठाकुर की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जाए, श्री नवद्वीप धाम की जाए, माम गाछी की जाए, मोद द्रुम द्वीप की जाए, समस्त तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।